अपने पति ऋषि को कहीं से भी खोज कर लाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे इस सिंदूर में कितनी शक्ति है। जनक ने बदल लिया है भेष और बचाने के लिए तैयार हो गई है कि वह ऋषि को बचाकर ही लाएगी और अपने साथ इस घर में ऋषि को लेकर ही लौटेगी। जी हाँ गाइस, स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल झनक में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहाँ एक तरफ ऋषि की किडनैपिंग हो चुकी है तो वहीं ऋषि के घर वाले झनक पर टूट पड़े हैं। दुश्मनों की तरह उसे सुनाए जा रहे हैं, उसे ताना मार रहे हैं कि तुमने ही मेरे बेटे का किडनैप किया है। तो वहीं बेचारी झनक हाथ जोड़कर अपनी सासू माँ को बोलती हुई नजर आ रही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, भला अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं अपने पति का किडनैप क्यों करूंगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऋषि के माँ पापा को झनक से इतनी ज्यादा नफरत है कि उनका बस चले तो वो झनक को जिंदा जला देंगे। वो तो घर के बड़े मुखिया जी हैं जो झनक को बार बार उन सब की नफरत से बचाने की कोशिश करते हैं और इस बार भी उन्होंने झनक को बचा लिया है। लेकिन झनक अपने परिवार वालों की नफरत देखकर काफी टूट चुकी है और उसने ठान लिया है कि वह ऋषि को बचा कर लाएगी। अभी तक के एपिसोड में हमने देखा कि ऋषि को किडनैपर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक सीन में ऋषि भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और वह गिर जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट आ जाती है और सर पर चोट आने की वजह से उसकी याददाश्त खो जाती है। जिसके बाद किडनैपर्स परिवार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। साथ ही शर्त रखते हैं कि झनक एक वकील के साथ पुलिस स्टेशन जाए और अंकुश को छुड़ा कर लाए। किडनैपर्स का फोन आने के बाद भी तनुश्री और परिवार के अन्य सदस्य इस मुसीबत के लिए झनक को ही जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। झनक के साथ ऋषि के माता पिता का जो बर्ताव है उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि यह एक आईपीएस का परिवार है, पढ़ा लिखा इतना गंवार कि वह सारी चीजों के लिए सिर्फ एक ही लड़की को जिम्मेदार मानते हैं जो कि उनके सामने खड़ी है, जिसने कई बार उनके बेटे की जिंदगी बचाई है। लेकिन वह एहसान मानने के बजाय हर बार उसे ही दोषी मानते हैं। तो वही कहानी में दूसरी तरफ अनिरुद्ध अभी भी झनक और अर्ची के बीच फंसा हुआ है। हालांकि वह झनक की मदद करना चाहता है लेकिन अर्ची और अदिति की वजह से वह सीधे तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है। तो झनक अब एक ऐसी स्थिति में फंसी है जहां उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है और अपने पति ऋषि को मौत के मुंह से बाहर निकालना है। इसीलिए झनक ने फैसला कर लिया है कि वह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी और इसके लिए झनक अकेले ही शिक्षा मंत्री से मिलने जाती है ताकि वह सरकारी और कानूनी ताकत का इस्तेमाल करके ऋषि को ढूंढ सके, क्योंकि परिवार के पास फिरौती के 5 करोड़ देने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। कल अपकमिंग एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक किस तरह ऋषि की जान बचाती है और क्या वह वाकई ऋषि की जान बचा पाती है या फिर ऋषि खुद से घर लौट आएगा। साथ ही यह देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में ऋषि की याददाश्त चली गई और वह झनक को पहचानने से इनकार कर देगा और झनक को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में धोखा मिलेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें।